हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज हम कांग्रेस इतिहास का तीसरा चरण पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि आपको बताया जा चुका है कि कांग्रेस का तीसरा चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी ने इस युग में, इस काल में प्रत्येक स्तर पर कांग्रेस को प्रभावित किया था। इसलिए यह युग गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत हम आज पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे चरण अर्थात गांधी युग का पार्ट फर्स्ट। थोड़ा सा हम आपको गांधी के जीवनी में उल्लेख करेंगे। गांधी ये गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सभी लोग जानते होंगे कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, जिनकी 1944 में पूना कारावास के दौरान मृत्यु हो गई थी। 18 वर्ष की आयु में वो ब्रिटेन 18 वर्ष की आयु में वे ब्रिटेन मीन्स 1889 से 91 तक ये ब्रिटेन में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास किए। बैरिस्ट्री की परीक्षा ब्रिटेन से पास कर वापस लौटे तो पहले राजकोट और बाद में बंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू किए, किंतु यहां उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का मुकदमा देखने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे कि मार्ग में, और वहां पहुंचने पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर या एशियाई आवासियों पर की जा रहे अत्याचार का अनुभव हुआ। अब जानते हैं कि मार्ग में ही फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी गोरे काले का भेदभाव करके उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। वहां पहुंचने पर तो और भी स्थिति खराब थी। तो ऐसी स्थिति में काले गोरे के भेदभाव बढ़ता जा रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वहां पर प्रत्येक भारतीयों को एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना पड़ता था और उसे अपने पास रखना होता था। प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक एशियावासी को वहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और उसे अपने पास रखना पड़ता था। गांधी ने सर्वप्रथम 1906 में इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह किया था। ध्यान रखेंगे कि अब विदेश में गांधी का ये पहला सत्याग्रह था। किसके खिलाफ? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व किए और सफल भी रहे। गांधी के सत्याग्रह के कारण अब इसे अपने पास रखना आवश्यक नहीं रह गया था।
यद्यपि इसके पूर्व इस सत्याग्रह के पहले भी 1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस तथा एक जर्मन कालिनबाग की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म भी स्थापित किया था। 1904 ईस्वी में उन्होंने फिनिक्स फार्म तथा 1904 ईस्वी में उन्होंने फिनिक्स फार्म तथा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला। वहीं से 1909 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज भी प्रकाशित हुई। वास्तव में गांधी के प्रेरणा स्रोत टॉलस्टॉय, भगवद गीता तथा ब्रिटिश राइटर रास्किन है, जिनकी पुस्तक अनटू हिज लास्ट है। एक बार सरसरी निगाह से उल्लेख करेंगे कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, जिनकी 1944 में पूना कारावास के दौरान मृत्यु हो गई थी। 18 वर्ष की आयु में गांधी बैरिस्टरी की पढ़ाई करने हेतु ब्रिटेन गए थे। 1889 से 91 तक ब्रिटेन रहे। बैरिस्टरी की परीक्षा पास कर भारत आकर राजकोट में और फिर बाद में बंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू किए, किंतु गांधी को यहाँ सफलता नहीं मिली। किंतु सौभाग्य से एक मुकदमा उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए मिला, तो 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का केस देखने के लिए चल दिए। जब मार्ग में जा रहे थे तथा वहां पहुंचे तो उन्हें अंग्रेजों के अत्याचार का अनुभव हुआ। वहां भेदभाव बढ़ता जा रहा था और वहां रहने वाले निवासियों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और प्रत्येक एशियावासियों को ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना और अपने पास रखना आवश्यक हो गया था। गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में इसी एक्ट के विरुद्ध 1906 में इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह चलाया था और सफलता भी पाई थी। यद्यपि इसके पूर्व 1894 में गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस तथा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना एक जर्मन कालिनबाग की सहायता से किया था। 1904 में फिनिक्स फार्म तथा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था।
एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन कहां से प्रकाशित होता था और ये किसका पेपर था। ये गांधी का था और ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ। 1909 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज प्रकाशित हुई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। हिंद स्वराज पूछा जाता है गांधी के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो गांधी के प्रेरणा स्रोत टॉलस्टॉय, गीता, भागवत गीता और रास्किन थे, जिनकी पुस्तक अनटू हिज लास्ट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गांधी की वापसी। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ध्यान रखेंगे कि 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। उनके राजनीतिक गुरु गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनके राजनीतिक गुरु गोखले, ध्यान रखेंगे कि गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके आध्यात्मिक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो उनके राजनीतिक गुरु ने सलाह दी कि बिना भारत के राजनीतिक परिदृश्य समझे वे भारत के किसी भी आंदोलन में शरीक न हो। गांधी ने गुरु के आदेशों का अशर्त पालन करते हुए 1 वर्ष तक भारत का दौरा कर राजनीतिक परिदृश्य का जायजा लेते रहे। और भारत आकर उन्होंने पहली बार गिरमिट प्रथा, ये गिरमिट प्रथा को अपना शिकार बनाया। ध्यान रखेंगे कि गिरमिट एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है। एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है। वास्तव में भारतीय मजदूरों को विदेशों में काम करने के लिए 3 या 5 वर्षों के लिए ले जाया जाता था और वहां पर ये अंगूठा लगवाकर अस्थायी रूप से दास बना दिया जाता था। गांधी इसके विरुद्ध कोई आंदोलन करते इसके पहले ही 16 जुलाई 1916 को इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था और ये गांधी की एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन पूछा था गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह क्या था। ध्यान रखेंगे वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। ये गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे कि गांधी का भारत में ये पहला सत्याग्रह है। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में यह चंपारण बिहार में है। ये बिहार में नीलहों को, नील बगान मालिकों के उत्पीड़न से बचाने हेतु गांधी ने सत्याग्रह किया था। जहां 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, 3 बटवा विश्व विभाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन नील की अब जर्मनी द्वारा कृत्रिम पैदा करने से यह कृषि लाभदायक नहीं रह गई थी,
किसान अपनी मर्जी के फसल उगाना चाहते थे। इसी चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल, प्रश्न पूछा गया है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी को आमंत्रित किया और गांधी के सत्याग्रह के कारण बगान मालिकों ने किसानों की ये 25% संपत्ति वापस कर दी, जो इसके पूर्व कुछ भी देने को तैयार नहीं थे। और ध्यान रखेंगे कि यही समय था जब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं गांधी के, उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो आर एन टैगोर ने किया था। दूसरा, अहमदाबाद के मजदूरों का आंदोलन, ध्यान रखेंगे ये गुजरात के अहमदाबाद के मजदूरों का आंदोलन की स्थिति ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों को बोनस बढ़ा दिया गया था। यहां प्लेग का प्रकोप था, बोनस बढ़ा दिया गया था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देना बंद कर दिया। दोनों के बीच विवाद हो गया। मजदूर ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए बोनस को बंद न किया जाए। अंततः गांधी के हस्तक्षेप से मिल मालिकों ने मजदूरों को 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। यह गांधी की एक बड़ी उपलब्धि थी। और तीसरा जो आंदोलन था वह गुजरात में ही, ये खेड़ा में किसानों का आंदोलन था। वास्तव में यहां वर्षा न होने के कारण उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार भू राजस्व की वसूली कर रही थी, उत्पादन कुछ भी नहीं हुआ, लगान वसूली जारी थी। ऐसी स्थिति में गांधी के हस्तक्षेप से यहां पर अनिवार्य राजस्व वसूली को समाप्त कर दिया गया और स्वेच्छा से, जो लोग स्वेच्छा से लगान दे सकते थे वो दे, लेकिन यहां अनिवार्य राजस्व की वसूली समाप्त कर दी गई थी। ध्यान रखेंगे कि चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा सत्याग्रह, इन सफलताओं के बाद गांधी निर्विवाद रूप से एक महान नेता हो गए और कांग्रेस का नेतृत्व भी उनके हाथ में आ गया। तब से 1947 तक वे कांग्रेस को प्रत्येक स्तर पर प्रभावित करते रहे। इसलिए 1919 से 1947 का युग गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में गांधी का उद्देश्य सत्याग्रह अर्थात अहिंसात्मक और सहयोग आंदोलन का अपनाकर, अहिंसात्मक और सहयोग आंदोलन की नीति अपनाकर गांधी का उद्देश्य भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास हो गया। और उसके लिए गांधी ने ये पंच महाव्रत लेने को कहा। गांधी का पंच महाव्रत क्या है, एक बुझाता है, पता है, चरखा चलाना। ध्यान रखेंगे, चरखा चलाना। दूसरा है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मिटाना। तीसरा है मादक वस्तुओं का निषेध। चरखा चलाना, अस्पृश्यता मिटाना, मादक वस्तुओं का निषेध तथा हिंदू मुस्लिम
एकता, और पांचवा है स्त्रियों के प्रति समानता का व्यवहार। ये गांधी का पंचमहाव्रत है। चरखा चलाना, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत मिटाना, मादक वस्तुओं का निषेध, हिंदू मुस्लिम एकता तथा स्त्रियों के प्रति सम्मान। ध्यान रखेंगे कि गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया है। गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट ये क्यों कहा गया है, थोड़ा सा उल्लेख करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी लोगों को घूम घूम कर सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित करते थे, इसलिए लोगों ने गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि थी। तो सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट भी गांधी थे। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का इतिहास। आप गांधी के सीरियल को, मिस्त्री से क्षण को लाइन बाय लाइन आप याद रखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसी के पीछे टेस्ट पेपर भी जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।